जंतु जगत के अंतर्गत क्या पढ़ना है? ऑर्थोपोडा। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? पांचवो कौन कौन सा था? पांचवो पहला था पोरिफेरा, उसके बाद सिलेंड्रेटा, तीसरा प्लेटी हेलमिंथी, चौथा एस्केलमिंथी, पांचवा एनेलिडा। पांचवा हो गया क्या? एनेलिडा। ये छठा है, क्या है? ऑर्थोपोडा। ये सबसे बड़ा संघ होता है जंतु जगत में। सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा। इसमें 80% एनिमल को शामिल किया गया है। जितने भी एनिमल जगत है ना, एनिमल किंगडम है, उसका 80% सिर्फ ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत 80% एनिमल को शामिल किया गया। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? सबसे बड़ा संघ बोला गया है। सबसे बड़ा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ किसको बोला गया? ऑर्थोपोडा को। ऑर्थोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है। अब तक जितना पढ़ा उसमें से सबसे बड़ा कौन है? ऑर्थोपोडा। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका शरीर काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। हो गया ऑर्थोपोडा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? यह जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। हो गया। कितना परसेंट इसमें जंतु शामिल है? कितना परसेंट जंतु? 80%। ठीक है, जितना भी मतलब जितना भी एनिमल किंगडम में जितने जीव जंतु उसका 80% सिर्फ इसी में है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड है। इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन हरी ग्रंथि, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? हरी ग्रंथि यानी ग्रीन ग्लैंड से होता है। किससे होता है? ग्रीन ग्लैंड से। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन किससे होता है? कल जो पढ़ा था उसमें क्या था? एना से, गुदा से होता है। इसमें क्या है? ग्रीन ग्लैंड से। आगे है हमारा 4 नंबर। ये एक लिंगी होते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल जेंडर वाले। ठीक है, एवं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है शरीर के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? शरीर के अंदर। ठीक है, और ये एक लिंगी होते हैं। ठीक है। 5th नंबर पॉइंट क्या है? श्वसन की क्रिया जो होती है कहाँ होती है? ट्रैकिया, गिल्स, बुगलंग्स सामान्य सतह के द्वारा होता है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन जो होता है ऑर्थोपोडा में, क्योंकि इसमें 80% एनिमल शामिल है। तो कोई कुछ से करेगा कि कोई किसी चीज से सांस लेगा, कोई किसी चीज से। सिर्फ एक ही को नहीं तो वो सिर्फ स्किन से ले लेगा या गिल से ले लेगा। ठीक है, इसमें बहुत से 80% एनिमल शामिल है, जिसमें से उसका जो श्वसन होता है यानी क्या रेस्पिरेशन की क्रिया जो होती है, या तो ट्रैकिया के द्वारा कुछ करते हैं, कुछ गिल्स यानी गलफाड़ा द्वारा, कुछ बुक लंग्स के द्वारा, कुछ सामान्य सरफेस से यानी कुछ कॉमन सरफेस से करते हैं। ठीक है, आगे है 6 नंबर पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या है? ऑर्थोपोडा में प्राणियों की प्रगुहा, प्रगुहा यानी कैविटी। क्या होता है? कैविटी। इसमें क्या होती है? रुधिर से भरी होती है। कैविटी में क्या भरा रहता है? ब्लड भरा होता है। ठीक है, अगले ऑर्थोपोडा में प्राणियों की प्रगुहा, कैविटी में क्या भरा रहता है? ब्लड। रुधिर यानी ब्लड। किसमें? ऑर्थोपोडा के प्राणी जो होंगे उसके कैविटी में क्या भरा रहता है? ठीक है, हो गया। ये कितना पॉइंट था? 6 पॉइंट। अभी और लिखवा रहे। पॉइंट क्या है इसका? ऑर्थोपोडा का। इसके अंतर्गत वैसे जंतु को शामिल किया जाता है जिसमें जिसके पाँव में क्या होता है? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जिसके पैर में बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं, यानी संधि होता है, ज्वाइंट होता है। ठीक है, उसके पैर में। ठीक है, इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन? हेड होता है, थ्रोक्स होता है और एब्डोमेन होता है। हेड यानी सिर, वक्ष यानी जिसको छाती बोलते हैं। ठीक है, किसका? उसका। हम लोग में क्या होता है? चेस्ट होता है। ऑर्थोपोडा संघ के जो होगा उसको क्या बोलते हैं? उसी को वक्ष, और इंग्लिश में थोरैक्स। ठीक है, उदर यानी एब्डोमेन। इस 3 पार्ट में ऑर्थोपोडा का जो बॉडी है डिवाइडेड होता है। कौन कौन? एक होता है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, इसके अंतर्गत जंतु जगत के 80% जंतु शामिल होते हैं। ठीक है, जितने भी एनिमल किंगडम में एनिमल आते हैं उसमें से 80% सिर्फ किसमें रखा गया है? ऑर्थोपोडा में। ठीक, 10 नंबर इसका पॉइंट क्या है? इस वर्ग के जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओपन परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, किसमें? ऑर्थोपोडा। ठीक है, ठीक है। इसका 11 नंबर पॉइंट क्या है? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत कीटों में 6 पाद, पाद मतलब पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। कीट में कितने? इंसेक्ट के कितने पैर होते हैं? इंसेक्ट का पूछे तो 6, सबका मत बोलना। ठीक है, इसमें कुछ अपवाद में भी है। ठीक है, कीटों के कितने पैर होते हैं? 6 पाद यानी पैर। ठीक है, 3 जोड़ा, जोड़ा में पूछे तो 3 जोड़ी। ठीक है, पंख कितने होते हैं कीट में? इंसेक्ट्स में कितने होता है? विंग्स 2 जोड़ा। टोटल कितना हुआ? 4। पंख कितना होता है टोटल कीट में? 2 जोड़ा यानी 4 गो। जोड़ा में पूछे तो 2 जोड़ा, संख्या पूछे तो 4 गो। ठीक है, पैर कितना होता है? 6। कितना जोड़ा? 2, 3। किसमें? कीटों में।
ठीक है, इंसेक्ट्स में। अब आता है कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, यानी कितने चैम्बर होता है कॉकरोच के हार्ट में? कितने चैम्बर? कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर? 13 चैम्बर होते हैं। किसके हार्ट में? कॉकरोच के पास कितना होता है? हम लोग में होता है 4 चैम्बर। कॉकरोच के हार्ट में कितना होता है? हार्ट यानी हृदय, उसका दिल में 13 चैम्बर होता है। ठीक है। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो क्या करती है? श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्या करती है? कौन? चींटी। ठीक है, डिवीजन में करती, लेबर डिवीजन। दीमक यानी टर्माइट इंग्लिश में। ठीक है, ये भी क्या है? एक सामाजिक कीट है। ठीक है, जो क्या होता है? न्यूअर यानी कॉलोनी में रहता है। किसमें रहता है दीमक? कॉलोनी में। दीमक पता है ना, जो बुक में लग जाता है या लकड़ी उकड़ी में जो खिड़की होता है, विंडो होता है, उसके क्या होता है? लकड़ी में क्या इंसान देखने को मिलता है? दीमक, जो धीरे धीरे उसको क्या कर देती है? कमजोर कर देती है। इंसान में कुछ है इस तरह के ना। आगे क्या है? आर्थ्रोपोडा में पैर की संख्या के आधार पर आर्थ्रोपोडा, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया? कई वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ये तो आर्थ्रोपोडा खुद एक वर्ग है, एक संघ है। ठीक है, तो पैर की संख्या के आधार पर आर्थ्रोपोडा को कई वर्गों में बांटा गया है। कई वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? इंसेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत कीटों को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? कीट यानी इंसेक्ट। किस में आएंगे? आर्थ्रोपोडा में या मोलस्का में? किसमें? आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, एक्सेप्शन में क्या है? अच्छा, हम लोग पढ़ लिए अभी जस्ट कुछ देर पहले कि इंसेक्ट में पैर की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? पेयर में पूछे तो 3 पेयर। ठीक है, पंख कितना होता है? पंख 4। पेयर पूछे तो 2। ठीक है, तो इंसेक्ट और अपवाद में ये है। ठीक है, ये जो हाउस फ्लाई है वो अपवाद में है। किसमें? ये भी इंसेक्ट्स भी है। ठीक है, हाउस फ्लाई भी एक इंसेक्ट्स ही है, इसमें भी 6 पैर होते हैं, लेकिन अपवाद में ये इसलिए है क्योंकि इसके पास एक जोड़ी यानी 2 ही पंख होते हैं। कितने पंख होते हैं? हाउस फ्लाई में कितने पंख? 2। ठीक है, और जोड़ी में पूछे तो एक जोड़ी यानी 1 पेयर। ठीक है, एक पेयर होता है और 2 जोड़ी होता है। ये क्या होता है? सॉरी, 2 होता है टोटल। जोड़ी पूछे तो एक जोड़ी। ये अपवाद में है। एग्जाम्पल में आते हैं इंसेक्ट के। एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा? मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, तितली हो गया, तिलचट्टा हो गया, टीडा हो गया, सिल्वर फिश हो गया, बेड बग यानी खटमल, ETC। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? हमारे इंसेक्ट के एग्जाम्पल है। लेकिन ये भी इंसेक्ट होने के बावजूद भी इसमें क्या विविधता है? इसमें जो पंख होता है वो मात्र 2 ही होता है, लेकिन कीट में कितने पंख होते हैं? टोटल 4। कितने जोड़ा? तो 2 जोड़ा। लेकिन एक ये है अपवाद में, हाउस फ्लाई। ठीक है, और क्या है? पैर की संख्या के आधार पर आर्थ्रोपोडा को कई सारे वर्गों में बांटा गया। ये कौन सा वर्ग है? एरिका आर्कनिडा। कौन सा है? आर्कनिडा। ठीक है, एक था इंसेक्ट, दूसरा क्या? आर्कनिडा, ARACHNIDA, एराकनिडा, एराकनिडा। ठीक है, पैर के आधार पर बांटा गया। किसको? आर्थ्रोपोडा को। इस वर्ग के प्राणी के शरीर में 4 जोड़ी से अधिक पैर पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होगा? स्पाइडर और स्कॉर्पियन। बिच्छू और मकड़ी जो होगा किसमें आएगा? एराकनिडा में आएगा। किसमें आएगा? एराकनिडा। इंसेक्ट्स में नहीं आएगा। ठीक है, उसमें तितली हो गया, मक्खी हो गया, खटमल हो गया, वो आएगा इंसेक्ट्स में। लेकिन एराकनिडा के अंतर्गत ये भी आर्थ्रोपोडा में ही आएगा, लेकिन ये पैर के आधार पर अगर देखा जाए तो एराकनिडा में आएगा। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन करके इसमें रखा गया है। इसमें 4 जोड़े से अधिक पैर वाले को किसमें रखा गया है? एराकनिडा में। और 3 जोड़े पैर वाले को इंसेक्ट्स में रखा गया था। तो इसमें हमारा मकड़ी हो गया और बिच्छू हो गया। ठीक है, तीसरा उपवर्ग इसका क्या है? आर्थ्रोपोडा के पैर के आधार पर तीसरा उपवर्ग में जो बांटा गया है वो है माइरियापोडा। क्या है? माइरियापोडा। इस वर्ग के प्राणी का शरीर कई खंडों में विभाजित होता है। ठीक है, क्या होता है? उसका शरीर भी कई खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक खंड पर 1 या 2 जोड़े पांव पाए जाते हैं। उसका शरीर जो होता है कई खंड में विभाजित, और उसके शरीर के जितने खंड होंगे वहाँ 1 या 2 जोड़ा क्या पाया जाएगा? पांव पाया जाएगा उसके शरीर में। ठीक है, ठीक है, और क्या है हमारा? माइरियापोडा। ठीक है, क्या है? पैर के आधार पर आर्थ्रोपोडा को 3 जगह बांटा गया था, 3 उपवर्गों में बांटा गया था। कई उपवर्ग था ना, जिसमें पहला हमारा क्या था? इंसेक्ट था। दूसरा क्या था? एराकनिडा। तीसरा क्या है हमारा? माइरियापोडा। ठीक है, माइरिया, MIRIAPOD, माइरियापोडा। आर्थ्रोपोडा को पैर के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया था। पहला था इंसेक्ट, दूसरा क्या था? एराकनिडा, तीसरा क्या हमारा? माइरियापोडा। ठीक है,
तो एरेक्निडा में क्या था, जिसके 4 से ज्यादा पैर हो वो किस में आएंगे, एरेक्निडा में। उसमें मकड़ी को रखा गया और बिच्छू को रखा गया। तितली हुआ, मक्खी हुआ, खटमल हुआ, वो सबको किस में रखा गया था, इंसेक्ट्स में, क्योंकि 3 जोड़ा पैर होता है। और 4 जोड़ा से पैर ज्यादा हुआ तो वो किसमें था, एरेक्निडा में। अब माइरियापोडा में क्या होगा, उससे भी ज्यादा पैर, ठीक है, बहुत सारे पैर हो। इस वर्ग के प्राणी का शरीर कई खंडों में विभाजित होता है। सिर्फ इसका बॉडी ही कई खंड में विभाजित होता है। उसके बॉडी के जितने टुकड़े होंगे, जितने खंड होंगे, उसमें एक या 2 जोड़ा क्या होता है, पैर होता है। अब इस माइरियापोडा को पैर के आधार पर बांटा गया है 2 भाग में। कौन कौन, सेंटीपीडिज और मिलीपीडिज। सेंटी मतलब 100, ठीक है, पीडिज यानी पैर, ठीक है। तो यानी सेंटीपीडिज 100 पर लगभग इसमें पाँव की संख्या कितनी होगी, 100 के करीब होगा। 100 के करीब होगा वो सेंटीपीडिज, ठीक है, 100 के करीब होने को और 100 से ज्यादा होगा वो, इसमें पाँव की संख्या 100 से अधिक होती है तो मिलीपीडिज, ठीक है। 100 से ज्यादा होगा तो मिलीपीडिज और 100 के करीब होगा, करीब यानी लगभग 100 तो क्या होगा, सेंटी। इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, कण खजूरा, जिसको हम लोग गोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोजर घुस जाएगा कान में। लोग बहुत डरता है, क्योंकि साइड से लगता है कि पूरा उसका बहुत डरावना जैसा दिखता है, ठीक है। उसका देखने में जो उसका फिगर ही होता है, अजीब सा होता है। उसमें कई सारे क्या होते हैं, लगभग क्या होते हैं, 100 उसके पाँव होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, कण खजूरा बोला जाता है। और वो किस में आएगा, माइरियापोडा में। माइरियापोडा में किसके अंतर्गत, सेंटीपीडिज, ठीक है। 100 पैर वाले सेंटीपीडिज और 100 से ज्यादा वाले मिलीपीडिज, ठीक है। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, पैर के आधार पर हमने क्या देखा, आर्थ्रोपोडा का उपवर्ग देखा, ठीक है। पैर के आधार पर, पैर की संख्या के आधार पर 3 जोड़ा पैर वाले को इंसेक्ट्स में, 4 जोड़ा से अधिक वाले को एरेक्निडा, और 100 से ज्यादा का होगा जिसमें कई सारे, हर उसके बॉडी के हर एक टुकड़े पे क्या होता है, 1 या 2 जोड़ा क्या होता है, पैर होता है, तो उसको माइरियापोडा में, ठीक है। ये पैर के आधार पर आर्थ्रोपोडा का क्या था, वर्गीकरण था। इसमें क्या है नोट में कि जो आर्थ्रोपोडा वर्ग के प्राणी होंगे, उसका जो शरीर होगा, उसका बाह्य कंकाल, जो बाहरी स्केलेटल सिस्टम होगा, वो काइटिन का बना होगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हुआ। क्या पढ़ा हम लोग, पूरा आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हुआ।